दूर किसी जंगल में रूही चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसीलिए रूही चिड़िया को हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास से ही दाना ढूंढ कर ले आती और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता वो उसमें अपने लिए एक पक्का और लकड़ियों का घर बनाने का काम शुरू कर देती। चिड़िया ने आधा घर बना लिया हुआ था। अम्मी जान, हम इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हैं? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब करीब दाने खत्म हो गए तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे खुराक लेने जाऊंगी। अम्मी जान, मगर लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में महफूज रहोगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर रूही चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन रूही चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है, मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही घर वापस आ जाती है। अम्मी जान, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाए? नहीं बेटा, आज मुझे करीब करीब कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर तक जाऊंगी। अगले दिन रूही चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं घर वापस ना आऊं तब तक दरवाजा ना खोलना। मगर अम्मी जान, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से बड़ा कौन, सोनू या छोटू। अम्मी जान, फिर मैं कहूँगा सोनू। हाँ मेरा बेटा कितना समझदार है। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर रूही चिड़िया बेफिक्र होके अपने घर से दाना लेने निकलती है और सोनू घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाता है। रूही चिड़िया तो आज समंदर के उस पार तक जाती है और उसे वहां तरह तरह के फल नजर आते हैं। बहुत अच्छा किया तो मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आज आपको पहली बार यहाँ देखा है। आप कहाँ से आई हैं? चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई हूँ। फिर रूही चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर घर वापस जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? अम्मी जान आ गई, अम्मी जान आ गई। अम्मी जान, हम में से सोनू बड़ा है। ऐसा कहते हुए सोनू दरवाजा खोल देता है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे। हाँ बच्चों, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल हैं। अब मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे मीठे फल खाते हैं। अब रूही चिड़िया की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। रूही चिड़िया हर रोज समंदर के उस पार जाती और अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आती। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम में से बड़ा कौन? चालाक कौवा पीछे छुपा हुआ ये सुन रहा था और सोनू दरवाजा खोल देता है।
रूही चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो वैसी चील की दावत होगी। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे वैसी चील के पेट में जाएंगे। ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। प्यारे चील, दो बच्चे खाने को दूंगा मैं आपको। 2 बच्चे? जल्दी बताओ कालिया कौवे, कहाँ हैं 2 बच्चे? अभी बताता हूँ प्यारे चील, मगर बदले में आप मुझे क्या दोगे? दोस्ती? बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, और कोई भी परिंदा अगर तुमसे लड़ाई करेगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा। कौवा तो पहले ही से वैसी चील से दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए वो चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज कर लें। कल जब चिड़िया खाना लेने जाएगी तो मैं आपको चिड़िया के बच्चे खिलाऊंगा। मगर कालिया कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपने मंसूबे के मुताबिक जब दूसरे दिन चिड़िया खाना लेने जाती है तो कौवा चील को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे के करीब जाकर कहता है, बच्चों, तुम में से बड़ा कौन? अम्मी जान आ गई, अम्मी जान आ गई, अम्मी जान मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, सोनू। ऐसा कहते हुए सोनू दरवाजा खोल देता है। कौवे ने आवाज बदल ली थी, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी अम्मी जान नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हैं? वाह रे कालिया कौवे, कमाल कर दिया, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे चील दोनों बच्चे अपने पंजों में लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही शाम होती है तो रूही चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर वापस घर आ जाती है। मगर घर का दरवाजा खुला देखकर रूही चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सुनो बेटा, कहाँ हो आप? छोटू, आपकी अम्मी जान घर आ गई हैं। मगर वहां कोई ना था। अगर कोई होता तो आवाज देता। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। चील छोटे बच्चों को अपने पुराने घोंसले में ले आता है। सोनू बहुत समझदार था, वो डरने की बजाय हिम्मत से काम लेता है और वो खुद को और अपने भाई को चील से बचाने का मंसूबा बनाता है। सोनू चील को देखकर रोने लग जाता है। हूँ 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 हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद सोनू जोर से हंसने लग जाता है। हा 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 हा। ये सब देखकर चील बहुत हैरान होता है। अरे छोटे बच्चे, ये क्या? आप पहले रोए और अब हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? चील अंकल, पहले मैं रोया कि अब आप हम दोनों भाइयों को खा जाओगे, और फिर बाद में हंसा इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगे। सोनू की ये बात सुनकर चील घबरा जाता है। मैं गोश्तखोर हूँ, भला मैं गोश्त खाने से क्यों मरूंगा? चील अंकल, हम दोनों भाइयों को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसीलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वह चालाक कौवा मेरा दुश्मन है, मैं उसे तो समझ रहा था। चलो भागो यहाँ से बीमार बच्चों, मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहता। ये सुनकर सोनू और उसका छोटा भाई फौरन वहां से भाग जाते हैं।
और चील जल्दी से अपने दुश्मन कौवे के पीछे जाता है। प्यारे चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे मजेदार नहीं थे? अभी तुम्हें बताता हूँ चालाक कौवे। ऐसा कहते हुए चील कौवे को अपने पंजों से पकड़कर मार देता है। बच्चे हिफाजत से अपने घर पहुंच जाते हैं। रूही चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।